ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज मंगलमय सुबह में आप सभी भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हो। आज हम सुनेंगे आश्विन मास की कथा का 12वां अध्याय, जहाँ श्री कृष्ण भगवान उद्धव जी को जीवन और मोक्ष का अद्भुत रहस्य समझा रहे हैं। भगवान बोले, प्रिय उद्धव, जैसे सांसारिक सुख क्षण भंगुर होते हैं, वैसे ही स्वर्गीय सुख भी अस्थायी नहीं है। वहाँ भी समान स्तर के लोगों में प्रतिस्पर्धा, बड़े लोगों के प्रति ईर्ष्या और छोटे समझे जाने वालों से घृणा बनी रहती है। पुण्य क्षीण होने पर स्वर्ग का वैभव भी नष्ट हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हरी भरी खेती अतिवृष्टि या अनावृष्टि से बर्बाद हो जाती है। मनुष्य जब यज्ञ हवन और धर्म कर्म पूरे विधि विधान से करता है, तभी उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वहाँ दिव्य विमान, अप्सराओं का संग और गंधर्वों का गान मिलता है। परंतु जब तक पुण्य शेष रहते हैं, तभी तक वह सुख मिलता है। जैसे ही पुण्य समाप्त होता है, वैसे ही स्वर्गवासी भी नीचे गिर पड़ता है। यह काल का नियम है, इससे कोई बच नहीं सकता। यदि कोई मनुष्य अधर्म में पड़ जाए, इंद्रियों का दास बन जाए, दूसरों को कष्ट देने लगे या भूत प्रेतों की पूजा करने लगे, तो वह नरक में गिरता है और अज्ञान में भटकता रहता है। देखो उद्धव, सभी सकाम कर्म और भोग विलास अंततः दुख ही देते हैं। अहंकार और ममता में फंसा जीवन बार बार जन्म मरण के चक्र में घूमता रहता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा जैसे महान देव भी काल के भय से बंधे हुए हैं। सत्व, रज और तम, ये 3 गुण ही जीवन को कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। आत्मा इनसे अलग है, परंतु अज्ञानवश जीवन अपने को ही कर्ता मान लेता है। यही बंधन का कारण है। जब तक मैं और मेरा का भाव, तब तक आत्मा अनेक लगती है और परतत्ता बनी रहती है। परंतु जो विवेकी है, वह जान लेता है कि आत्मा को सदा एक ही है, वही मुक्त है, वही शुद्ध है। उद्धव ने पूछा, भगवान, यदि आत्मा शरीर और गुणों से अलग है, तो बंधन कैसे होता है और मुक्त पुरुष का जीवन कैसा होता है? वह कैसे खाता पीता सोता जागता और व्यवहार करता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिए, उद्धव, आत्मवध और यह मुक्त, यह सब माया की लीला है। जैसे सपने वास्तविक नहीं होता, वैसे ही संसार भी माया का खेल है। शरीर के कर्म गुणों से संचालित होते हैं। ज्ञानी पुरुष जानता है कि कर्ता गुण है, आत्मा नहीं, इसलिए वह असंग रहता है। जो आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है, वह मुक्त कहलाता है। वह निंदा स्तुति से परे, सुख दुख से ऊपर सबको समान दृष्टि से देखता है। ना किसी के सताने से दुखी होता है और ना किसी की पूजा से प्रसन्न। जीव और ईश्वर की स्थिति से जैसे एक वृक्ष पर 2 पंछी, जीवन उस वृक्ष के फल सुख दुख खाता है, जबकि ईश्वर साक्षी भाव से सब देखता है, परंतु उसमें लिप्त नहीं होता। इसी कारण जीव अज्ञानवश बंधा है और ईश्वर विद्या स्वरूप होकर सदा मुक्त है। जिस प्रकार जागृत पुरुष का स्वप्न शरीर से कोई संबंध नहीं रहता, वैसे ही ज्ञानी पुरुष भी शरीर में रहते हुए उससे असंग रहता है। अज्ञानी ही स्वयं को शरीर मान लेता है और बंधन में फंस जाता है। इसलिए उद्धव, जो समदर्शी महात्मा आत्मानंद में स्थिर हो जाते हैं, वे गुण दोष से परे होकर संसार में रहते हुए भी उससे पड़े रहते हैं। यही सच्ची मुक्ति है।
इस प्रकार ब्रह्मा अध्याय यही पूर्ण होता है। कल अपने सुनेंगे आगे भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को कौन सा गूढ़ रहस्य बताते हैं। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण भगवान की जय हो, श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, समस्त देवी देवताओं की जय हो।